Good morning students. Again a warm welcome to you all in Takshara Model Senior Secondary School, and this is Neha, your social science teacher, and this is lecture number 9 of class 6 standard, and here we will going to complete our civics chapter number 1 diversity part 2, and the topics we will cover in this chapter that are qualities of diversity and unity in diversity. So students, first open page number 172 in your books of chapter number 1 civics, 172 page number in your civics, and first paragraph look at the heading that what diversity adds to our life, कि diversity हमारे जीवन में क्या डालती हैं, क्या उनका impact होता है हमारी diversity का हमारी life पर. So what are the qualities of diversity? That it adds variety and enjoyment to our life. How it adds variety and enjoyment to our life? If your staple food is kadhi chawal, then but you also eat idli dosa, dal bati churma, so these differences adds what taste in your different types of taste in your life, enjoyment. So diversity adds variety and enjoyment to our life. Next is diversity gives us a chance to live with different people. As you all know that everyone is different from others, no one is similar to. हर कोई अपने अपने अपीयरेंसेस में अलग है, आइडियोलॉजीज में अलग है, बिलीफ्स में अलग है, फेथ में अलग है, रिलीजन में अलग है, कल्चर में अलग है, ट्रेडिशंस में अलग है. तो डाइवर्सिटी हेल्प्स एंड गिव्स अस अ चांस टू लिव विद डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के साथ रहने के लिए हमें का चांस देती है, उनके थॉट्स को जानने का चांस देती है और उनके कल्चर को अपनाने का चांस देती है और डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करने का चांस देती है. आप देखा होगा आपने कि जो भी हिंदू है वो टेम्पल्स में प्रे करने जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में प्रे करने जाते हैं, मुस्लिम्स मोस्क में प्रे करने जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका जो गोल है वो एक ही है, दैट वी हैव टू प्रे टू गॉड. सो हमारे तरीके अलग हैं, डाइवर्स हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अस टॉलरेंट. टॉलरेंट मीन्स दैट इज रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस. दूसरों की रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, उनके साथ रहना, उनके रीति रिवाजों का भी रिस्पेक्ट करना, उनके परंपराओं का तौर तरीका जो है, ट्रेडिशन जो है, उनको रिस्पेक्ट करना टॉलरेंट कहते हैं. तो डाइवर्सिटी मेक्स अस टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड, कि खुले भाव से जो भी हमारे पास जिस भी धर्म का आ रहा है, जैसी भी सोच के साथ आ रहा है, हम उसको अपने में एडजस्ट करते हैं अपने से. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस. दैट डाइवर्सिटी मेक्स अस interdependent on each other. How it interdependent on each other? That is, we get benefited from others qualities also. Like if you like to play cricket and you are a good bowler, then might be your friend is a good fielder. So you can't win your team can't win without the good fielder and bowler. So both are needed to win. So this shows that for victory each and everyone is required. हर किसी के efforts required हैं और हम कहीं ना कहीं अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. हम कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं दूसरों पर. तो diversity makes us interdependent on others. Now our next topic is unity in diversity. भिन्नता में एकता. डाइवर्सिटी इज भिन्नता, अलग अलग डिफरेंस. यूनिटी मीन्स एकता. तो भिन्नता में एकता क्यों है? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो आपकी सोसाइटी में अगर आप हिंदू तो आपके साइड वाले जो हो सकते हैं आपके नेबर्स, वो मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, सिख्स हो सकते हैं, पारसीस होते हैं, बट you all belongs to different religions but still living in a one society. और आप कैसे रह पा रहे हो उस सोसाइटी में? तो इस तरीके की जो सोसाइटी होती है वो होती है प्लूरलिज्म सोसाइटी. तो जो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग के साथ हम रहते हैं, तो इस तरीके की सोसाइटी को हम कहते हैं मल्टीपल और प्लूरल सोसाइटी, प्लूरलिज्म. दैट मीन्स प्लूरलिज्म इज द न्यूमरस रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स प्रेजेंट एंड टॉलरेंट विद इन अ सोसाइटी. और हम आराम से उनके साथ रहते हैं. हम ऐसे नहीं कहते कि अगर
एक हमारे घर के आसपास साउथ इंडियन रहते हैं और वो फिश बना रहे हैं और हमें नॉन वेज और हम वेजिटेरियन, तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप फिश नहीं खा सकते। तो ये हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही है कि हमें टॉलरेंट बनाती है और दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, दूसरे के कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, रिलीजन्स की। तो और दूसरी बात क्या है कि इतने धर्मों के लोगों के बीच रहकर भी हम सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, किसी और के धर्म को फॉलो नहीं करते। तो ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अलग अलग धर्म के होने के बजाय, अलग अलग जगहों के होने के बजाय, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने के लिए, अलग अलग खाना, अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल, सब डिफरेंट है, बट स्टिल वी ऑल आर होल्डिंग आर कल्चर्स, आर ट्रेडिशंस, आर रिलीजन, आर प्रैक्टिसेस, आर रिचुअल्स एंड राइट्स। तो व्हाई दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग तो हैं लेकिन अपने को भी संभाल रहे हैं और दूसरे रिलीजन्स को भी टॉलरेट कर रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड बन रहे हैं। So there students, on page number 173 there is a case study of Kerala and Ladakh. So in the case study there is of Kerala, it is given that Kerala is located in the southwest part of India और केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वाई इट इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर वर्ल्ड में होता है और यहाँ पर अरब ट्रेडर्स, जूइश ट्रेडर्स, व्यापारी आए थे और मर्चेंट्स जो होते हैं, व्यापारी को कहा जाता है, तो वो आए थे और यहाँ से स्पाइसेस का बिजनेस, स्पाइसेस का ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और जब वो लोग मर्चेंट्स डिफरेंट कंट्री से हमारे इंडिया में आ रहे थे, केरला में आकर के उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, व्यापार करना स्टार्ट किया, तो वो अलग अलग धर्म के लोग आए। तो इस्लाम के भी आए, कुछ क्रिश्चियनिटी के भी आए, हिंदुज़म, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स के पीपल, हमारे लोग यहाँ रहने लगे। अब केरला के लोगों का क्या है कि उनको कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तो वो ज़्यादातर क्या करेंगे, फिश उनका फूड रहेगा, स्पाइसेस रहेंगे, और दूसरी बात उनका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है फिशिंग नेट्स, और वो उस फिशिंग नेट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब लद्दाख भी एक केस स्टडी है हमारी कि लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन ठंड बहुत है, ना तो वहाँ पर बारिश होती है और ना ही वहाँ पर कोई रिवर है, तो लेकिन फिर भी लद्दाख बहुत ठंडा है। क्यों है? क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ स्नो एंड स्नो इज़ द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग वाटर। लद्दाख के लोगों के पास सिर्फ यही एक सोर्स है, स्नो का सोर्स, जिससे कि वो पानी को, तो जिससे कि उनको पानी मिलता है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही यही है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो वो एनिमल्स को रियर करते हैं, जैसे कि शीप, या शीप से उन्हें वूल मिल जाता है, वूल से वो पश्मीना क्लोथ्स, शॉल्स बनाते हैं और उनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। या यहाँ के लोगों का जो मेन खाना होता है वो भी सिर्फ एनिमल्स से ही होता है, जैसे कि मिल्क, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि इन्हें एनिमल से ही मिल सके। तो बेसिकली ये लोग, यहाँ के लोग यही खाते हैं, जैसे कि चीज़, बटर, मीट एंड यहाँ के ऊपर जो दो रिलीजन के लोग रहते हैं वो होते हैं बुद्धिज़्म और इस्लाम। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल recap the entire chapter. So in diversity, the literal meaning of diversity is different. Diversity is the state of being different. कैसे हम दूसरों से अलग हैं और कैसे हमारी ये अलग अलग विशेषताएं हमारी लाइफ में वैरायटी और एन्जॉयमेंट लेकर आती हैं। और हम डिफरेंट कैसे हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंसेस में डिफरेंट हैं, फूड हैबिट्स में डिफरेंट हैं, क्लोथिंग में डिफरेंट हैं, जेंडर में डिफरेंस है, इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंट है, कोई रिच है, कोई पुअर है, सोशल लाइफ में, सोशल एंड कल्चरल लाइफ में डिफरेंस है। और डाइवर्सिटी हमारी मदद क्या करती है? डाइवर्सिटी एनकरेजेस अस टू अडेप्ट टू न्यू पीपल, कि हमारे से जो डिफरेंट लोग हैं, जो नए लोग हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनको भी हम अडेप्ट करें, नए प्लेसेस में जाके, नई सराउंडिंग्स में जाकर के हम अडेप्टेबल हों, डाइवर्सिटी, और टॉलरेंट हो और ओपन माइंडेड हो, कि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, उनके भी कल्चर का, उनके ट्रेडिशंस का, उनके रिलीजन का हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देना है जितना हम अपने करते हैं। इंडिया एग्जिबिट्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स, religion, language, dress, food, and so despite of so many diversities in our country, India is still united. So this is the biggest quality of India, that India, there is unity in diversity in India. So students, thank you and have a nice day. This is all for today's, and
Till then you have to complete the question answers of this chapter, and we will meet in our next lecture with the new chapter of civics, chapter number 2 of civics.